अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट ये करवाए गए हैं चैप्टर वाइज, उन सभी की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। आप एक साथ सभी का अवलोकन कर सकते हैं। अभी तक हम लोग आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल देख चुके हैं। आधुनिक काल में भी हम लोग भारतेंदु युग, छायावाद देख चुके हैं। आज से हम देखेंगे प्रगतिवाद। अब हम देखेंगे प्रगतिवाद। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं ये कौन सी पुस्तक है, तो मैं आप लोगों को इसका कवर पेज दिखा दे रही हूँ। देखिए, ये इस पुस्तक का कवर पेज है। समसामयिक घटना चक्र, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सेवा आयोग की ओर से, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थाओं द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के इसमें प्रश्न पत्रों को शामिल किया गया है। 2024 का ये एडिशन है। देख लीजिए, इसका कवर पेज ये है पूरा अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र। निराला जी का इस पे चित्र बना हुआ है। तो चलिए, मैंने इसका कवर पेज दिखा दिया आप लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को इससे ज़रूर लाभ होगा। बिना देर किए शुरू करते हैं हम प्रगतिवाद का पहला प्रश्न। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो प्रगतिवाद हमारे आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है। ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? ए अस्तित्ववाद, बी मार्क्सवाद, सी मनोविश्लेषणवाद और डी अभिजात्यवाद। यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा बी मार्क्सवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का सिद्धांत है। मार्क्सवाद के अन्य दार्शनिक आधारों में मूल्य वृद्धि का सिद्धांत तथा मूल सभ्यता के विकास की व्याख्या का सिद्धांत है। हिंदी साहित्य में इसका प्रभाव प्रगतिवाद पर पड़ा है। 249वां प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का। दूसरा प्रश्न है प्रगतिवाद का। प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी नंदुलारे वाजपेयी, सी गणपति चंद्र गुप्त, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी गणपति चंद्र गुप्त। उपर्युक्त विचार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अन्य विचार हैं। जब तक मानव हृदय में रागात्मकता का अवशेष रहेगा तब तक बच्चन की कविता का आकर्षण चिरंतन एवं चिरस्थायी रहेगा। दूसरा है द्विवेदी मंडल के कवियों द्वारा रचित प्रबंधात्मक काव्यों एवं कविताओं की संख्या बहुत बड़ी है। 250वां प्रश्न स्थापना। ए प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला है। तर्क क्योंकि यह मार्क्सवाद पर आधारित था। ए है ए सही आर गलत, बी है ए और आर दोनों सही हैं, सी है ए और आर दोनों गलत हैं और डी है ए गलत है आर सही। उत्तर प्रदेश 46वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं। प्रस्तुत स्थापना सही है क्योंकि प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला है। यह हिंदी साहित्य में 1936 से लेकर 1942 तक स्वीकार किया गया है। प्रस्तुत तर्क भी सही है क्योंकि प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार मार्क्सवाद है। 251वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि आधारंद्र प्रगतिवादी नहीं रहा है? ए नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी रामविलास शर्मा और डी नरेंद्र शर्मा। उत्तर प्रदेश 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में पूछा गया। तारांकित प्रश्न है। उपर्युक्त प्रश्न व विकल्प दोनों त्रुटिपूर्ण हैं, अतः उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन तथा नरेंद्र शर्मा हैं। 252वां प्रश्न हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्य धारा में देखने को मिलती है? उस धारा को कहा जाता है ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी जनवाद और डी अकविता। टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए प्रगतिवाद। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति प्रगतिवादी काव्य धारा में देखने को मिलती है। वस्तुतः प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा जा सकता है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: प्रगतिवाद की विशेषताएं। दार्शनिक आधार है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद का प्रभाव: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, मूल्य वृद्धि तथा निरंतर क्रांति का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1935 में पेरिस, फ्रांस में हुआ। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक मुल्कराज आनंद तथा सज्जाद जहीर थे। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि में वर्ग चेतना की प्रधानता है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। प्रगतिवाद के जन्म में मार्क्सवाद के अतिरिक्त छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का भी योगदान रहा है। प्रगतिवादी रूपवाद को अस्वीकार करता है। 253वां प्रश्न: प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। ए दार्शनिक, बी वर्ग चेतना प्रधान, सी व्यक्ति यथार्थ और डी यथास्थितिवादी। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा बी वर्ग चेतना प्रधान। 254वां प्रश्न: द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? ए नई कविता, बी प्रगतिवाद, सी समांतर कविता, डी इनमें से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी प्रगतिवाद। 255वां प्रश्न: प्रगतिवाद का आधार है। ए रहस्यवाद, बी हालावाद, सी प्रगतिवाद, डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। 256वां प्रश्न: प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? ए राष्ट्रीय, बी अंतर्राष्ट्रीय, सी है राज्य स्तरीय और डी है हिंदी भाषी प्रांतीय। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी हिंदी भाषी प्रांतीय। 257वां प्रश्न: प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ए प्रेमचंद ने, बी नागार्जुन ने, सी राही मासूम रजा ने और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। टीजीटी परीक्षा 2005 और 2009 में, पीजीटी परीक्षा 2003, 2004 में, केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में और यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर है प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 258वां प्रश्न: प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? ए प्रेमचंद, बी निर्मल वर्मा, सी मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, डी नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयत्न से लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। 259वां प्रश्न: प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? ए छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, बी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, सी मार्क्सवादी प्रभाव और डी उपर्युक्त में से सभी। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। 260वां प्रश्न: प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? ए यथार्थवाद, बी रूपवाद, सी पदार्थवाद, डी समाजवाद। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी रूपवाद। 261वां प्रश्न: निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। ए धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, बी सामाजिकता का आग्रह, सी शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा और डी जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए प्रगतिवादी प्रवृत्तियों में से नहीं है। धर्म, ईश्वर एवं व्यक्तिवाद में आस्था नहीं है। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं: प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध, मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, चौथा विद्रोह एवं क्रांति की भावना, पांचवा समाज का यथार्थवादी चित्रण, छठवां है नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण और सातवां है मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना एवं आठवां ईश्वर के प्रति अनास्था। 262वां प्रश्न: वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? ए नागार्जुन, बी मुक्तिबोध, सी रघुवीर सहाय और डी धूमिल। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। बाबा के नाम से प्रसिद्ध
कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। इनका जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार के तरौनी नामक गांव में हुआ था। आधुनिक हिंदी काव्य को और समृद्ध करने वाले नागार्जुन का जन्म 5 नवंबर 1998 को खाजा सराय दरभंगा बिहार में निधन हुआ था। 1911 में इनका जन्म हुआ था और 5 नवंबर 1998 को दरभंगा बिहार में इनका निधन हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, नागार्जुन ने 1935 ईस्वी में दीपक मासिक तथा 1942-43 ईस्वी में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया है। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र से माना जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बंगला में भी काव्य रचना की है। पत्रहीन नग्न गच्छ मैथिली कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1935 प्रदान किया गया। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, भस्मांकुर खंड काव्य है। इनकी अन्य कृतियों में शामिल है बलचनमा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? अभी हम लोगों ने पढ़ा वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन को कहा जाता है। ये पूछा गया DSSB PGT 2021 में, PGT परीक्षा 2016 में और UK PGT 2020 में। 264वां प्रश्न, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? ए छायावादी, बी प्रगतिवादी, सी प्रयोगवादी और डी द्विवेदी युगीन। PGT परीक्षा 2003 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी प्रगतिवादी। 265वां प्रश्न, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसका उत्तर होगा प्रगतिवादी। ये TGT परीक्षा 2001 में भी पूछा गया। 266वां प्रश्न, नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई? ए भस्मांकुर, बी पत्रहीन नग्नगाछ, सी युगधारा और डी सतरंगे पंखों वाली। KVS प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया। तो इसका उत्तर होगा बी पत्रहीन नग्नगाछ। इनकी हिंदी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई बल्कि मैथिली में लिखी गई रचना है। 267वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? ए युग की गंगा, बी युगधारा, सी प्यासी पथराई आंखें, डी तुमने कहा था। GIC प्रवक्ता परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए युग की गंगा। ये नागार्जुन का नहीं है। उपर्युक्त में से युग की गंगा प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह, जबकि अन्य काव्य संग्रह प्रगतिवादी कवि नागार्जुन के हैं। नागार्जुन के काव्य हैं भस्मांकुर, गीत गोविंद खंड काव्य है, हरिजन गाथा, भूमिजा दीर्घ कविता है, अपने खेत, रत्नगर्भा, तालाब की मछलियां, इनकी काव्य कृतियां हैं। और केदारनाथ अग्रवाल के काव्य हैं नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा, बोले बोल अबोल और आत्मगंध। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। ए निराला, बी नागार्जुन, सी दिनकर और डी हरिऔध। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात नागार्जुन है, जो कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले हैं। 269वां प्रश्न, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है। वह है ए प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति के और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। बी प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। सी प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। और डी प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। GIC प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। यह कथन सही नहीं है।
जबकि प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी तथा प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी और प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है, ये कथन सत्य है। 270वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? ए कल्पना प्रवणता, बी शोषण का विरोध, सी व्यंग्य प्रधानता और डी श्रम में सौंदर्य। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात कल्पना प्रवणता ये प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। कल्पना प्रवणता छायावाद की विशेषता है। छायावादी कविता में कल्पना प्रवणता इतनी अधिक है तो आभ्यंतर प्रभाव साम्य को प्रकट करने की सक्षम योजनाएं अधिक है। छायावादी कविता की यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसकी ओर सबसे पहले बलपूर्वक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संकेत किया था। शेष विशेषताएं प्रगतिवाद की हैं। प्रगतिवादी समीक्षक हैं। 271वां प्रश्न है, प्रगतिवादी समीक्षक हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामविलास शर्मा, सी गुलाब राय और डी श्याम सुंदर दास। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात रामविलास शर्मा ये प्रगतिवादी समीक्षक हैं। अब इस प्रश्न पत्र को मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगी। इसके आगे के प्रश्न हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और मेरे चैनल पर टीजीटी पीजीटी के भी 10-10 सालों के प्रश्न पत्र पड़े हुए हैं, आप एक साथ उनको देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 10 सालों के विभिन्न राज्यों के प्रश्न पत्र पड़े हुए हैं और अन्य भी बहुत सारे उपयोगी वीडियो जो टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड या एनवीएस केवीएस किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो आप हिंदी विषय को लेकर कर रहे हो उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।